नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। किसी छोटे से शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार के बाहर एक बूढ़ा आदमी ठेले पर पाव भाजी बेचता था। उसका नाम था हरिराम। सुबह से रात तक वह तपती धूप में खड़ा होकर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास मुश्किल से 10-15 ग्राहक ही आते थे। लोग उसके ठेले के सामने से गुजरते जरूर थे, पर ज्यादातर लोग सामने वाले बड़े मॉल में जाकर पिज्जा और बर्गर खाना पसंद करते थे। हर शाम की तरह उस दिन भी बहुत सारी पाव भाजी बच गई थी। हरिराम उदास मन से ठेला समेटकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी ललिता को प्यार से आवाज दी। बेटी आजा, आज भी काफ़ी पाव भाजी बच गई है। शहर के लोग शायद अब हमारे इस साधारण स्वाद को भूल चुके हैं। उन्हें तो बस उस चमचमाते मॉल का शोर पसंद है। ललिता मोबाइल चलाते हुए बोली, पापा, अब पाव भाजी कौन खाता है? आजकल तो पिज़्ज़ा और बर्गर का जमाना है। सब कुछ बदल गया है, पर हमारा वही पुराना ठेला और वही स्वाद आज भी वहीं टिका है। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं भी अब रोज रोज यही पाव भाजी खाकर बोर हो गई हूँ। हरिराम की बूढ़ी माँ पानी लेकर आई और बोली, खा ले बेटी, तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं। दिन भर धूप में खड़े रहते हैं ताकि तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सकें। नहीं खाना मुझे, आप लोग खा लो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उस रात हरिराम बहुत देर तक चुप बैठा रहा। शायद उसे अपनी बेटी की बात दिल पर लग गई थी। अगली सुबह ललिता जब उठी तो सुबह के 8 बज चुके थे। उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसके पापा तो रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। पापा, उठो ना, 8 बज गए हैं। आज आपको क्या हो गया है? ठेला नहीं लगाना क्या? रोज तो आप सूरज निकलने से पहले ही सारी तैयारी शुरू कर देते थे। लेकिन हरिराम नहीं उठा। ललिता घबरा गई। जब उसकी माँ ने हरिराम को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिराम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। घर में मातम छा गया। अंतिम संस्कार के बाद ललिता फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। काश कल रात पापा के हाथों से आखिरी बार पाव भाजी खा लेती। अब रोने से क्या होगा बेटी, हमें जिंदगी भी तो चलानी है। नहीं माँ, अब बस। आप अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजने या काम करने नहीं जाएंगी। पापा के जाने के बाद मैं आपको और टूटने नहीं दूंगी। पापा का जो ठेला है अब उसे मैं चलाऊंगी। लोग क्या कहेंगे या समाज क्या सोचेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं मेहनत करूंगी, लेकिन आपकी आंखों में अब और आंसू नहीं आने दूंगी। अगले ही दिन ललिता उसी फुटपाथ पर पाव भाजी बेचने लगी, लेकिन हालत पहले से भी खराब थी। लोग उसके ठेले के पास आते जरूर थे, पर पिज्जा और बर्गर के सामने पाव भाजी को कोई महत्व नहीं देता था। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़के उसके ठेले पर आए। दीदी, आपकी पाव भाजी अच्छी है, लेकिन आजकल लोग कुछ नया खाना चाहते हैं। अगर पिज्जा बेचोगी ना तो लाइन लग जाएगी। सब लड़के हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनकी बात ललिता के दिल में बैठ गई। उस रात वो बहुत देर तक सोचती रही। अगले दिन उसने एक नया प्रयोग किया। उसने पाव की जगह बड़े चौकोर ब्रेड लिए, उन्हें मक्खन में सेंका, फिर ऊपर मसालेदार भाजी डाली। उसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और खूब सारा चीज डाल दिया। फिर उसने उसे दोबारा गर्म किया। खुशबू इतनी शानदार थी कि राह चलते लोग रुकने लगे। उसने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, गांव का देसी पिज्जा। कुछ लड़के वहां आए और हंसने लगे। ये क्या है, देसी पिज्जा? अरे पाव भाजी वाली अब पिज्जा बनाएगी। सब लोग हंसते हुए चले गए। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, इतनी मेहनत और लगन से ये नई डिश बनाई थी, सोचा था सबको पसंद आएगी,
पर यहाँ तो सब मजाक उठाकर चले गए। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या एक छोटे से ठेले वाली का नया प्रयोग कभी किसी को पसंद नहीं आएगा? तभी वहां एक गरीब भिखारी लड़का आया। दीदी, ये क्या है? देसी पृच्छा, खाओगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम पहले इंसान हो जो इसे खाने के लिए तैयार हुआ है। वाह दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। सच में आपके हाथ में तो जादू है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। ललिता ने सबको देसी पिज्जा खिलाया। लोग खाते ही खुश हो गए। वाह बेटी, मान गए तेरे हाथ के हुनर को। ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। असली देसी जायका तो कोई तुझसे सीखे। बेटा, स्वाद ऐसा है कि मन ही नहीं भर रहा। जल्दी से मेरे लिए 10 पिरसा पैक कर दो। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों में उसका ठेला मशहूर हो गया। अब लोग मॉल के महंगे पिज्जा छोड़कर ललिता का गांव का देसी पिज्जा खाने आने लगे। मॉल के पिज्जा स्टोर का मालिक गुस्से से जलने लगा। मॉल के आलीशान स्टोर के सामने ये मामूली सा ठेला भारी पड़ रहा है। इस लड़की ने तो ग्राहकों को ऐसा चस्का लगाया है कि हमारा सारा काम ठप हो गया। हमारा धंधा बर्बाद करके रख दिया इसने। उसने पुलिस बुला ली। अगले दिन पुलिस आई और बोली, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये सरकारी जगह है, तमाशा बना रखा है। यहाँ कोई ठेला वेला नहीं लगेगा। चुपचाप इसे अभी के अभी यहाँ से हटाओ, वरना सीधा थाने ले जाऊंगा। बेचारी ललिता रोते हुए अपना ठेला हटाने लगी। तभी मॉल का मालिक वहां आया। उसने देसी पिज्जा चखा और हैरान रह गया। वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। तुम मेरे मॉल के अंदर अपनी दुकान खोलो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये हुनर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि शहर का हर इंसान इस स्वाद का दीवाना हो जाए। लेकिन सर, मेरे पास तो अपनी छोटी सी दुकान चलाने के भी ठीक से पैसे नहीं हैं। इतने आलीशान मॉल का किराया और खर्चा उठाना मेरे लिए एक सपने जैसा है, जिसे देख पाना भी मेरी हैसियत से बाहर है। पैसों की चिंता मत करो। जब दुकान चलने लगे तब किराया दे देना। फिलहाल तुम सिर्फ अपने स्वाद और मेहनत पर ध्यान दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मॉल के अंदर गांव का देसी पिज्जा नाम का शानदार स्टोर खुल गया। अब बड़े बड़े लोग वहां आने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे ललिता पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसने अपनी माँ के लिए बड़ा सा घर बनवाया और हर रात अपने पापा की तस्वीर के सामने देसी पिज्जा रखकर कहती, पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया। आपकी दी हुई सीख और मेरा यह देसी पिज्जा आज सबकी पहली पसंद बन चुका है। बस काश आप भी आज यह सब देखने के लिए मेरे पास होते।